29 मुकदमे बाबा साहब ने अपने जीवन काल में लड़े। 29। तो ये सारे मुकदमों का हिस्ट्री भी आ गई है। उसमें एक मुकदमा तो बॉम्बे के कोई कपड़ा मिल का है, उसमें मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा था और बाबा साहब ने वो मुकदमा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे महापुरुष हैं जिनके एक साल में 3 तिथियों में पूरा देश उनको याद करता है। ये एक बड़ी बात है। लोग कोई भी संगठन संविधान दिवस के रूप में मना सकते हैं। ये बड़ा निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया और इस निर्णय के बाद आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट भी संविधान दिवस मनाते हैं। मेरे कल लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट से विज्ञान भवन में, जिसमें उपराष्ट्रपति जी आए थे, संविधान दिवस मनाया। उसके बाद हाई कोर्ट भी मनाता है, अलग अलग संगठन भी मनाते हैं, इवन सामाजिक संगठन भी मनाने लग गए। इसलिए बाबा साहब की अब ऐसी 3 तिथियां इंपॉर्टेंट हो गई है इस निर्णय के बाद, जब बाबा साहब को मानने वाले इकट्ठे होते हैं और बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। एक तो 14 अप्रैल जब उनका जन्म हुआ, एक 6 दिसंबर जब वो परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, और एक अब 26 नवंबर जो संविधान दिवस के रूप में कोई महापुरुष, कई महापुरुष हैं जिनके 2 तिथियां आती है, 3 तिथियों वाले भी कुछ महापुरुष हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे महापुरुष हैं जिनके एक साल में 3 तिथियों में पूरा देश उनको याद करता है। ये एक बड़ी बात है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद करता हूं, उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी, चंद्रचूड़ जी को भी धन्यवाद करता हूं कि लंबे अरसे से ये मांग थी। लंबे अरसे से मुझे एक एडवोकेट गौतम मिले थे, उन्होंने कहा हम 15-20 सालों से तो झगड़ ही रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन कोई कारणों से ये नहीं हो पाई। हमने इस थॉट को आगे बढ़ाया। मैंने कहा बाबा साहब 1923 में वकील बने थे, 1923 में बॉम्बे हाई कोर्ट में बाबा साहब वकील बने थे, और हम 2023 में चल रहे हैं। बाबा साहब के वकील के पेशे के रूप में 1923 में उन्होंने अपनाया और अब 100 साल पूरे हो गए। वकील का जो पेशा है उसमें क्या चैलेंजेस 1923 में थी, उनका क्या समाधान 2023 तक हुआ, कौन से चैलेंजेस अभी भी बाकी है, उनको हम कैसे दूर करेंगे, इस पे कोई चिंतन मनन मंथन करे, ऐसी कोई वर्कशॉप करे जिससे वकीलों में भी टैलेंट जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वंचित क्षेत्र में, वो भी बाहर आएगा, और बाबा साहब ने वकील के रूप में क्या क्या काम किया वो भी जनता के सामने आएगा। कल वेब पोर्टल हमने जारी किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हमने। एक तो मैं प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आदिश अग्रवाला जी, रोहित जी साथ थे हमारे, वहां पे बाबा साहब का वकील के रूप में एक चित्र लग गया। बढ़िया चित्र का मतलब मूर्ति, और बड़ी मूर्ति लगी है थी, और वो वकील के रूप में है वहां बाबा साहब। और सामने देख रहे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो चैम्बर है, उनको दिशा दिखाने का काम करेंगे बाबा साहब। तो इतना बड़ा काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हुआ कल 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर। महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया। हम इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शाम को विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति जी आए, उन्होंने भी बाबा साहब के बारे में बहुत सी बातें कही और बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। आज मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि संविधान हमारा एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीवित एक दस्तावेज है। हमारे आसपास बहुत से देश आजाद हुए और हमारे संविधान ने भारत में लोकतंत्र को मजबूती से उन्नत भी किया, विकसित भी किया। लेकिन हमारे आसपास जो देश आजाद हुए थे उनका भी संविधान बना था, लेकिन किसी देश में मिलिट्री का शासन आया,
किसी देश में अराजकता आई, किसी देश में गृह युद्ध की स्थिति आई। भारतीय संविधान के कारण, बाबा साहब ने जो इतना शानदार संविधान दिया, उसके कारण 74 साल पूरे हो गए, लेकिन भारत में लोकतंत्र बाबा साहब के कारण मजबूत होता गया। ये बाबा साहब की मुख्य देन है। हम अभी 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। ये अमृतकाल होता है। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान अडॉप्ट हुआ था, संविधान सभा ने अडॉप्ट किया था और 74 वर्ष पूरे हो गए। हमने 75वें वर्ष में प्रवेश कर लिया। तो मैं तो राहुल भंते जी को कहूंगा कि आप साल भर ही संविधान के कार्यक्रम कराओ। अब आप, ये अमृत वर्ष है, ये संविधान का अमृत वर्ष है। इसमें साल भर ही आप हर महीने कोई न कोई कार्यक्रम कराओ बाबा साहब के नाम पे। आप कार्यक्रम कराने में माहिर भी हैं। अभी जब मैं आया तो यहाँ पे राकेश प्रजापति जी संचालन कर रहे थे। ये मुझे लगता है राहुल भंते जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करना चाहिए। सारे ही प्रोग्राम भंते जी करते हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। देखिए, मैं आज लेट आया तो भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। एक विषय कल और ध्यान में आया, एक वेब पोर्टल हमने जारी किया। बहुत से लोगों ने कहा बाबा साहब ने मुकदमे लड़े ही नहीं। तो हमने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि मुकदमे बाबा साहब ने लड़े हैं, कुछ जीते हैं, कुछ में हारे होंगे, अपील की होगी, लेकिन श्रमिकों के हित में बाबा साहब ने कई मुकदमे लड़े हैं। तो अब जब मुकदमों की लिस्ट आई है, आपके पास भी कोई और मिल जाए, वेब पोर्टल पे जाके देखना, 29 मुकदमे बाबा साहब ने अपने जीवन काल में लड़े। 29। तो ये सारे मुकदमों का हिस्ट्री भी आ गई है। उसमें एक मुकदमा तो बॉम्बे के कोई कपड़ा मिल का है, उसमें मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा था और बाबा साहब ने वो मुकदमा फ्री लड़ा और श्रमिकों को अपने हक दिलवाए। ऐसे बाबा साहब के संविधान के कारण हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं राहुल भंते जी को पुनः कहता हूं कि आप आगे के जो कार्यक्रम होंगे, कभी टेक्निकल सेशन जैसे होंगे, वकील जैसे 100 आ गए, कभी महिला वकील 100 आ गए, कभी दिशी नहीं, वो चिंतन करें टेक्निकल सेशन कि वकीलों की अपनी क्या प्रॉब्लम है, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट से वकील क्या चाहते हैं। कुछ पैनल में नाम चाहते हैं, कुछ कहते हैं हमारे चैम्बर ही बैठने के लिए नहीं है तो हमारे चैम्बर होने चाहिए, कुछ ये विषय भी है। कुछ कहते हैं वकील कि साहब हम नए वकील होते हैं, किसी जगह चले जाते हैं और अगर हमारा मकान नहीं होता है तो हमें किराए का मकान भी नहीं मिलता। जैसे ही कहते हैं वकील है, बोले किराया देगा ही नहीं, इसलिए मकान ही नहीं दो। तो ऐसे भी वकीलों की कई प्रॉब्लम है, ऐसी कई प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लम्स की चिंतन करें। और लॉ एंड जस्टिस और इंश्योरेंस का भी विषय आता है वकीलों का। वो कह रहे हैं सिक्योरिटी का विषय भी आता है, इंश्योरेंस का विषय आता है कि भी इंश्योरेंस में सारे कवर होते हैं, लेकिन वकील के साथ कुछ घटना हो जाए तो इंश्योरेंस क्या कोई स्कीम नहीं है आपकी, शायद ऐसा विषय है ना। और सिक्योरिटी का भी विषय है। तो आप कुछ लिख के हमें दीजिए। आज राहुल भंते जी ने कार्यक्रम रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाबा साहब वकील के रूप में ही फेमस हुए इस देश में, फिर संविधान शिल्पी के रूप में फेमस हुए, गरीबों के मसीहा के रूप में फेमस हुए, एज एन इकोनॉमिस्ट के रूप में फेमस हुए, एक अच्छे राजनेता के रूप में फेमस हुए, एक अच्छे सामाजिक चिंतक के रूप में फेमस हुए। कई उनकी विधाएं थी। तो बाबा साहब को याद करके वकीलों की जो भी समस्याएं हैं, अगर आप मुझे लिखित में ज्ञापन देंगे तो मैं इस मंच से आपको आश्वस्त करता हूं कि जितना लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट से बन पड़ेगा, उसकी बजट की कांस्टेंट, आप थोड़ा लॉजिकल एंड पे बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जो समस्या मुझे ध्यान में आ रही है कि इनका सबका समाधान हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकता। तो आप मिलकर के थोड़ा ज्ञापन दीजिए अच्छी तरह से। अर्जुन राम मेघवाल शास्त्री भवन में माता की आदिश अग्रवाला जी आ जाएंगे शास्त्री भवन में, या हमारे मंडन मिश्रा जी भी आ सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। और आप शास्त्री भवन में आकर के आप घंटा 2 घंटा आपसे हम चर्चा करेंगे। जो भी समस्याएं होंगी
हम उनका समाधान करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय भीम, जय भीम, जय भीम।